हेलो, वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। स्वागत है आपका। मैं हूं रेहान खान। आज से हम बीएससी सेकेंड ईयर के ज़ूलॉजी लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं और आज इस पहले वीडियो में ज़ूलॉजी लेक्चर्स के पहले वीडियो में हम ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर में कॉर्डेटा जो फर्स्ट पेपर है ज़ूलॉजी सिलेबस में, उसके मेन टॉपिक से पहले कॉर्डेटा के सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। क्या मुख्य लक्षण हैं कॉर्डेटा फाइलम के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके क्लासिफिकेशन की आउटलाइन की बात करेंगे और फिर जो मेन टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड सिलेबस में आपके, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये पहले वीडियो में आज हम फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स या उसके सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा एक बड़ा मेजर फाइलम है एनिमल किंगडम का। आप ऑलरेडी जानते हैं किंगडम एनिमेलिया को डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेस पर लगभग 35 फाइला में डिवाइड किया गया है। उनमें से एक बड़ा फाइलम कॉर्डेटा है, मेजर फाइलम है, लगभग ये आखिरी मेजर फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में, जिसमें अबाउट 50,000 स्पीशीज़ शामिल हैं। और जो स्पीशीज़ इसमें शामिल हैं उनके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, उनके कुछ आधारभूत लक्षण हैं जिनके आधार पर उनको फाइलम कॉर्डेटा में शामिल किया जाता है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स के, उनको यहाँ पर बताया गया है। उसमें पहला कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड को आमतौर पर आप हिंदी में कशेरुक दंड कहते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल कॉर्डेट बॉडी को देखें डायग्रामेटिक व्यू में, तो उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो नर्व कॉर्ड के नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होती है, यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होती है। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक आधारभूत लक्षण है फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स का। लोअर कॉर्डेट्स में ये एक फ्लैक्सिबल ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो क्लास वर्टिब्रेटा है फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स में, उनमें ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो जाती है, जिसको आमतौर पर हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो हमारे डॉर्सल साइड में बॉडी के जो पिछले हिस्से में आपको एक लंबी बोनी ट्यूब के जैसी दिखाई देती है, जो वर्टिब्री से मिलकर बनती है। तो वो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स में दिखाई देगी और उसके अलावा जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनमें आपको ये नोटोकॉर्ड की फॉर्म में मिलेगी। दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, जिसको तंत्रिका रज्जु कहते हैं हिंदी में, ये एक दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर है। और ये डॉर्सल सरफेस पर बॉडी के अबव नोटोकॉर्ड और बिलो बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है इसके नीचे और नोटोकॉर्ड के ऊपर, यानी कि नोटोकॉर्ड और बॉडी वॉल के बीच में आपको नर्व कॉर्ड दिखाई देगी। और ये नर्व कॉर्ड का होना ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स का। ये पूरा इसका कैरेक्टर याद रखिएगा, डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, ग्रसनी जिसको कहते हैं, फेरिंग्स वाले पार्ट में फेरिंग्स वॉल पर लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, लंबवत खांचें जो पाई जाती हैं, उनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। क्लोम दरारें, हिंदी में कहेंगे क्लोम दरारें। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि कॉर्डेटा के हर मेंबर में लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। फिशेज में वो आपको गिल्स की फॉर्म में दिखते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी आपको वो उसी तरह की ओपनिंग्स की फॉर्म में दिखते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एक सर्टेन स्टेज के बाद बिफोर बर्थ वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स समाप्त हो जाते हैं, खासतौर से जब लंग्स फॉर्म हो जाते हैं एम्ब्रियो में और उसके बाद लंग्स का फंक्शन शुरू होता है तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स समाप्त हो जाते हैं। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं
नोटोकॉर्ड का होना, नर्व कॉर्ड का होना और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना, ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स कहलाते हैं कॉर्डेट्स के। अगर किसी एनिमल में ये 3 कैरेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली वो फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस किया जाएगा। तो ये आधारभूत लक्षण है फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स के, नोटोकॉर्ड का होना, डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड का होना और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना। उसके अलावा ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये भी खास कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेटा के। उसमें पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल का होना, ये पोस्ट एनल टेल कहलाता है और ये भी कॉर्डेट्स की लाइफ साइकिल की किसी ना किसी स्टेज में ये कैरेक्टर जरूर होता है। ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियो में भी बिफोर बर्थ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, बाद में खत्म हो जाती है। कुछ बच्चों में आफ्टर बर्थ भी दिखाई देती है तो उसको फिर ऑपरेट करके अलग किया जाता है। लेकिन कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में या फिर उनके थ्रू आउट लाइफ आपको एक पोस्ट एनल टेल जरूर मिलेगी। एक और कैरेक्टर है बाइलेटरल सिमेट्री का। अगर लॉन्गिट्यूडनल वे में आप डिवाइड करें कॉर्डेट्स की बॉडी को तो राइट और लेफ्ट साइड की बॉडी का अरेंजमेंट सेम होता है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं सारे कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, और वो जर्म लेयर्स जो है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्म में होती हैं। अब बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो इन तीनों जर्म लेयर से अलग अलग तरह से डेवलप होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ये भी एक खास कैरेक्टर है कॉर्डेटा के मेंबर्स का। मेटामेरिज्म एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। तो जो कॉर्डेट्स हैं, डेवलप कॉर्डेट्स हैं, उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको मसल्स का अरेंजमेंट जो है वो मेटामेरिक कंडीशन में मिलेगा। बाद में जो वर्टिब्री हैं, हमारे जो पॉड्स हैं, उनका अरेंजमेंट जो है वो मेटामेरिक कंडीशन में होता है। तो मेटामेरिज्म जो है यानी कि सेगमेंटेशन का होना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे ये 3 शुरुआत के जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखिएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहे जाते हैं कॉर्डेट्स के वो केवल ये 3 हैं। नोटोकॉर्ड का होना जो आपको यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में दिखेगी, जिसको आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड भी कहते हैं। वर्टिब्रे जो क्लास वर्टिब्रेटा है उसके मेंबर्स में प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जू का होना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना। तो कॉर्डेट्स जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, पूरा पेपर आपका कॉर्डेटा का है, वो इन 3-4 कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। और ये जो फाइलम है जिसमें लगभग 50,000 स्पीशीज शामिल हैं, उनके अंदर ये 3 कैरेक्टर लाइफ साइकिल की किसी न किसी स्टेज में ज़रूर होंगे या फिर थ्रू आउट लाइफ होंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ने से पहले उसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में जानिए और उसके साथ में उसके क्लासिफिकेशन की आउटलाइन भी जानिए ताकि आपको इस पेपर में आसानी हो।